हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं शुरुआत मध्य प्रदेश एडीपी एग्जाम की तैयारी को लेकर। आज हमारा पहला वीडियो होगा। पहला सब्जेक्ट है हमारा आज लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 क्रमांक 3 सन 1984 आज हम लेकर आए हैं और आज से हमारी एडीपी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब कंटिन्यू हम डेली वीडियो डालते रहेंगे 28 सब्जेक्टों को और जीएस को लेकर। ठीक है, तो ये आज हमारा पहला सब्जेक्ट है और ये पहला सब्जेक्ट आज ही कंप्लीट हो जाएगा। इसी वीडियो के माध्यम से हम सारी ही इंपॉर्टेंट चीजें इस बोर्ड में लिख चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक करें और जितने भी तैयारी करने वाले दोस्त हैं उन्हें शेयर करें ताकि अच्छी से तैयारी उनकी चलती रहे। आइए, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में यह अधिनियम आया। ठीक है, आप समझ गए होंगे लोक संपत्ति पब्लिक की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। इस अधिनियम को लाया गया और उसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति है वो 16 मार्च 1984 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और जैसे लागू कब कर दिया गया तो इसे 28 जनवरी 1984 को लागू कर दिया गया संपूर्ण भारत पर। ठीक है, कब लागू कर दिया गया? 28 जनवरी 1984 को इसे लागू कर दिया गया। 28 जनवरी 1984 को इसे लागू कर दिया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति या उसको अनुमति मिली 16 मार्च 1984 को। दोनों ध्यान रखना तारीख। भारत गणराज्य के 35वें वर्ष इसे अधिनियमित किया गया संसद द्वारा। ठीक, और इस उद्देश्य क्या है इसका, इस एक्ट का लाने का? तो लोक संपत्ति को नुकसान के निवारण के लिए इस एक्ट को लाया गया। लोक संपत्ति के नुकसान को निवारण के लिए इस एक्ट को लाया गया और हम बात करते हैं इस एक्ट में। तो दोस्तों, इस एक्ट में कुछ 7 धाराएं हैं जो कि महत्वपूर्ण 5 धाराएं हैं। आइए चर्चा करते हैं उन धाराओं पर। बात करती है धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और आरंभ। ठीक है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और ये प्रारंभ कब हुआ तो ये कब से प्रारंभ माना जाएगा? 28 जनवरी 1984 से इसे प्रवर्तित हुआ समझा जाएगा। ठीक है, आइए धारा 2 जो बात करती है परिभाषा के बारे में। धारा 2 जो बात करती है परिभाषा के बारे में, 2 परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। एप्टीट्यूड क्वेश्चन में डायरेक्ट परिभाषा से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो का में बताई रिष्टि और खा में बताई लोक संपत्ति। ठीक है, तो परिभाषा जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो यही परिभाषा रहेगी। 2 का में बताई गई रिष्टि। रिष्टि का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 425 में है। जो आईपीसी की धारा 425 में रिष्टि की परिभाषा बताई गई है उसका वही अर्थ होगा इस एक्ट में जो धारा 425 में रिष्टि के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो रिष्टि का प्रावधान धारा 2 का परिभाषा 2 का में कहां पर किया गया है? 2 का में किया गया है और 2 खा में बताया गया है लोक संपत्ति। लोक संपत्ति से अभिप्राय है तो संपत्ति चल हो या अचल हो। संपत्ति इस एक्ट के अंतर्गत संपत्ति से क्या आशय है? चल अचल या दोनों। तो ध्यान रखना इस संपत्ति में क्या है तो चल हो या अचल। किसके नियंत्रण के अधीन? जिसके नियंत्रण के अधीन है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वो स्थानीय प्राधिकारी हो, इसके अंतर्गत ये संपत्ति है। ठीक है, तो ध्यान रखना सीधा 2 का में पूछा गया हमसे रिष्टि और 2 खा में पूछा गया है लोक संपत्ति। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी परिभाषा और है वो आप डायरेक्ट में देख लीजिएगा। हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 परिभाषा हमारी कंप्लीट हुई। हम बात करते हैं धारा 3 जो बात करती है लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि। ठीक है, धारा 3 में क्या बताया गया है? लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि। लोक संपत्ति को और जो कोई ऐसे कारित करेगा और तो जो कोई व्यक्ति लोक संपत्ति के नुकसान को कारित करेगा समान आशय के साथ, तो जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी और जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी। जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी और जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जो जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 3 बात करती है लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि। आइए हम देखते हैं धारा 4 जो बात करती है अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि। कौन सी रिष्टि? ऐसी रिष्टि जो अग्नि या विस्फोटक के साथ हो। अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के साथ कोई रिष्टि करेगा तो वहां कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, 1 वर्ष से कम नहीं होगी और जो बिल्कुल 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, और धारा 1, 2 और 3 ये 4 महत्वपूर्ण धारा और अगली धारा है हमारी धारा 5 तो जमानत के बारे में विशेष उपबंध करती है। धारा 3 और 4, धारा 3 लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली और धारा 4 अग्नि और विस्फोटक पदार्थ के साथ रिष्टि कारित करने वाली। ठीक है, सामान्य की हम बात करें, सामान्य जो
नुकसान कारित करेगा तो 6 माह से कम नहीं होगा, जो 5 वर्ष तक हो सकेगा। और अग्नि जब विस्फोटक पदार्थ के साथ करेगा तो जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा और जो 10 वर्ष तक हो सकेगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और धारा 5 जमानत के बारे में विशेष बंद करती। धारा 3 और धारा 4 के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया गया है तो उसे जमानत पर जब तक नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक अभियोजन पक्ष को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर ना दे दिया गया हो। जो अभियोजन पक्ष है जिसने अभियोजन दायर किया है उसको ऐसे पद पर विरोध करने का अधिकार दे दिया गया हो, उसके बाद ही इसे जमानत पर छोड़ा जाएगा, खुद के बंद पत्र पर या अन्य बंद पत्र पर। ठीक है, तो ये धारा 5 महत्वपूर्ण हुई भाई। धारा 5 ही से महत्वपूर्ण है। धारा 6 सेविंग के बारे में बात करती है और धारा 7 भी निरसन और सेविंग के बारे में बात करती है। ठीक है, धारा 5 महत्वपूर्ण है। इन्हीं के बीच हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ठीक है, अगले वीडियो में हो सका तो कोशिश करेंगे मैं आपको इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन है कि स्टिक कहाँ परिभाषित है, 2 खामे। लोक संपत्ति को कहां पर परिभाषित किया गया है, 2 खामे। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, 16 मार्च। कब लागू हुआ, 28 जनवरी। भारत गणराज्य की कौन से वर्ष अधिनियमित हुआ, 35वें वर्ष। ठीक है, इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो लोक संपत्ति को नुकसान के निवारण के लिए इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, धारा 3 बताती है लोक संपत्ति को नुकसानकारी करने वाली दृष्टि। धारा 4 बताती है विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान। और धारा 5 बात करती है जमानत के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये एक्ट आपको समझ में आया होगा और धाराएं सारी याद हो गई होंगी। ठीक है, और इस एक्ट आपको इसे बोर्ड में नहीं दिखा होगा प्लीज तो आप इसे कॉपी में नोट बना लीजिए। ठीक है, बहुत काम आएंगे। और इसी के साथ हमारा एक्ट आज पूरा कंप्लीट होता है। हमारा एक आज हम इसे समाप्त करते हैं यहीं पर। ठीक है, अगले हमारे बच्चे 27 अध्याय 27 एक्ट हैं, उन्हें हम देखेंगे। इस एक्ट में इतना ही। ठीक है, आप प्लीज कुछ आपके पास बुक हो तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, इससे बाहर हमको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमें इतने में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग और कुछ कमेंट हो तो करिएगा।